अमेरिकी सदर जो बाइडन के मशरिक़ वस्ता के 4 रोज़ा दौरे का पहला मरहला खत्म। आज सुबह यरूशलेम से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे बैतलहम। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से की मुलाकात। इजराइल फलस्तीन तनाज़े के साथ साथ मशरिक़ी यरूशलेम में हॉस्पिटल कायम करने के लिए $100 मिलियन की इजाफी इमदाद का किया ऐलान। अमेरिकी सदर के दौरे के पेश नजर वेस्ट बैंक में किए गए थे सख्त हिफाजती बंदोबस्त। बैतलहम की सभी मेन रोड पर गश्त करते दिखे सिक्योरिटी एहलकार। अमेरिकी सदर बाइडन के यरूशलेम क़याम के दौरान खातून सहाफ़ी शिरीन अबू आकला की हिमायत में हुआ एहतजाज। अगस्ता विक्टोरिया हॉस्पिटल जाते वक्त खातून सहाफ़ी के हक में दर्जनों लोगों ने किया एहतजाज। उधर यरूशलेम अलामिये के तहत दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिए जाने के ऐलान पर गजा और मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों ने एहतजाज किया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को किया खबरदार। एक तकरीब से खिताब करते हुए इब्राहिम रईसी ने ईरान खिते में अमन, अदम इस्तेहकाम और सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी इक़दाम का तेहरान की जानिब से सख्त जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों सदर जो बाइडन और याइर लैपिड ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरान को किसी भी कीमत पर जौहरी ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। श्रीलंका पार्लियामेंट के स्पीकर आबे वर्धना ने सदर गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा किया मंजूर। सहाफ़ियों को इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने श्रीलंकाई अवाम से जमहूरी अमल को जारी रखने में मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आइंदा 7 दिनों के अंदर नए सदर का इंतखाब कर लिया जाएगा। आइंदा शनिचर को पार्लियामेंट का सेशन बुलाने का किया ऐलान। श्रीलंका के कारगुजार सदर रनिल विक्रमसिंघे ने कहा कि मुल्क आइन के तहत चलेगा। ओहदे का हलफ लेने के बाद उन्होंने मुल्क से खिताब करते हुए कहा कि आइन के तहत मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर कायम करना उनकी अवलीन तरजीह होगी। वाज़ेह हो कि कल देर शाम राजपक्षे ने अपना इस्तीफा मेल करते हुए अराकीन पार्लियामेंट से अपील की थी कि इत्तेफाक राय से मुश्तरका महाज की हुकूमत तश्कील की जाए। लीबिया की वफाकी हुकूमत ने नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के चीफ मुस्तफ़ा सलाना को किया बरतरफ। वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद अल दबीबा ने सलाना को बरतरफ करते हुए सेंट्रल बैंक गवर्नर फरहद बिन दारा को किया एनओसी का नया सरबराह नामजद। माना जाता है कि मुस्तफ़ा सलाना को मुख्तलिफ जमात की हिमायत हासिल है। सलाना ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि दबीबा का दौर इक़्तिदार खत्म हो चुका है। रूस और शाम के बाद शुमाली कोरिया ने भी डोनेस्क और लुहांस्क अवामी जमहूरिया को आज़ाद मुल्क के तौर पर किया तस्लीम। मॉस्को में तैनात शुमाली कोरिया के सफीर ने एक तकरीब के दौरान डीपीआर के सफीर को खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने की सनद दी। डीपीआर और एलपीआर लीडरान के साथ साथ अवाम ने प्योंगयांग के फैसले का खैर मकदम किया। शुमाली कोरिया के इस इक़दाम के बाद यूक्रेन ने प्योंगयांग से सिफारती ताल्लुकात किया मुनक़ता। इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो द्राघी के इस्तीफे के ऐलान के बाद अवाम ने किया तशवीश का इजहार। बाहमी मुज़ाकरात से मौजूदा सियासी बहरान के खत्म होने की जाहिर की उम्मीद। वाज़ेह हो कि इत्तेहाद में शामिल एक जमात ने अदम एतमाद तहरीक के दौरान द्राघी की हिमायत करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद द्राघी ने इस्तीफा देने का फैसला किया और ताहम सदर ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है और उनसे ओहदे पर बने रहने की अपील की है। आइंदा 20 जुलाई को द्राघी कर सकते हैं पार्लियामेंट से खिताब। यूरोप में सख्त गर्मी से सूखे का बड़ा खतरा। इटली में रिकॉर्ड गर्मी के सबब नदियों में पानी की सतह में आई कमी। 650 किलोमीटर लंबी नदी पर पड़ रहा है इसका असर। माहिरीन के मुताबिक सर्दी में बर्फबारी न होने के सबब नदियां सूख रही हैं। उधर स्पेन में गर्मी के सबब जंगलाती इलाकों में लगी आग। ज़राअत के सैकड़ों एकड़ जमीन हुई मुतासिर। मकामी लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की दी हिदायत।